हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट का एग्ज़ाम हमारा कैसा गया है और हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, और ये जूनियर और प्राइमरी दोनों का हम डिस्कस करेंगे और नंबर बताएंगे कितना नंबर बन कर रहा है मेरा। तो आज हम करने वाले हैं अपने पेपर का एनालिसिस कि हमारा यूपी टेट में कितना नंबर रहा है, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद हम अपनी तैयारी कैसे करें, क्या करें, वो सब हम अपना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरा जैसे कि बीटीसी था डीएलएड, तो इसमें मैंने अपना दोनों पेपर दिया है मैंने, जूनियर और प्राइमरी। तो पहले हम जूनियर का देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्राइमरी वाला देखेंगे। तो ओपन करते हैं, पहले हम जूनियर से देखते हैं। तो ये रहा जूनियर का। और पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीडीपी है, तो सीडीपी का ये मैंने अपना सारा मैच करा लिया है। मैं एग्ज़ाम दे कर आया, तभी रात ही में 3 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने रात में ही आके अपना 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास मैंने प्राइमरी का अपना मिला लिया। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जगने के बाद मैंने जूनियर का मिलाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम लोगों का प्राइमरी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे जूनियर देख सकते हैं, और ये मैंने मिलाया है TWA से, क्योंकि उसी पे ही उस समय आंसर की दिया जा रहा था। बाकी कई चैनल हैं जो RWA है या फिर और चैनल है, तो उस पर आंसर की नहीं जारी हो रहा था। तो इसीलिए मैंने TWA पे देखा, और वो भी लगभग में ठीक ठाक ही है। और तो उसी से मैंने अपना मिलाया है। बाकी कुछ लोग AI से भी मिला रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग कैसे भी मिला लें, तो एक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का मतलब कि अंतर वही 4-5 नंबर का होगा। तो आप लोग कहीं से भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा ठीक ठाक चैनल रहे, बस वहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीडीपी मिलाया है। तो ये जो कि जूनियर का सीडीपी है, तो इसमें मेरे 27 नंबर बने हैं, जो कि मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मेरा सीडीपी में जब मैं टेस्ट दे रहा था तो उसमें मेरा 23 24 17 18 आ रहा था। इसमें थोड़ा सा इजी टाइप का मतलब मुझे लग रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर इसमें किशोर अवस्था से ही क्वेश्चन पूछा है। और जैसा कि हम लोग के कोचिंग में पढ़ाया गया था या फिर सारे टीचर पढ़ाते हैं, वैसा मतलब बहुत ही कम पूछा गया है। मतलब ऐसा सोच सकते हैं किसी का भी फंसा नहीं है पढ़ाया हुआ। और जिसने मतलब कि ये एग्ज़ाम अच्छा उसका गया जिसने कि सीटेट की तैयारी की है, तो सीटेट की तैयारी जिसकी अच्छी हुई होगी, मतलब थोड़ा ठीक ठाक हुआ होगा, उसका यूपी टेट का पेपर अच्छा गया है। और मैंने अपने मतलब जितने लोग हैं मेरे साथ तैयारी करने वाले हैं फिर कोचिंग में, सबका एवरेज लगभग में 100 ही है। लगभग में 100 क्रॉस सब लोग कर गए हैं। जो पढ़ने में ठीक भी थे उनका भी है, जो नॉर्मल भी थे उनका भी 100 प्लस, मतलब 100 के आसपास हो ही गया है। और यूपी टेट में इस बार ज़्यादा लोग पास हुए हैं। इसका एक रीज़न हो सकता है कि वो मतलब कि टीचर जो लोग हैं उनको एग्ज़ाम देना है, उनके लिए थोड़ा समझ के थोड़ा इजी बना दिए हैं, ऐसा हो सकता है। तो मैं इसमें आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे है, बस आप लोग अपना मिला लीजिएगा। मैं बस बता दे रहा हूँ कि मेरा टोटल कितना नंबर आया है। तो सीडीपी में मेरा 27 नंबर आया है, और हिंदी में मेरा 22 नंबर है। और जैसा कि मैं अपना वीडियो में आप लोगों को बताता था कि हिंदी संस्कृत मेरी बिल्कुल भी वीक है, बस ये 22 नंबर भी जो है ये सब मतलब ऐसे ही आ गए हैं। और ये थोड़ा सा जो कि आपका ये संधि वगैरह है या फिर ये जो विलोम शब्द है, एक वचन है, ये सब थोड़ा सा आता है। बाकी और कुछ मुझे नहीं आता था, लेकिन सोच समझ के मैंने लगाया है, तो इसमें मेरा 22 नंबर आ गया। सेकेंड लैंग्वेज मेरा संस्कृत था, तो संस्कृत में मेरा 19 नंबर आया है, जो कि यहाँ पे मुझे कम लगा। मुझे लगा कि 2-3 नंबर और आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे गलत हो गए हैं ज़्यादा। और फिर मेरा लास्ट में है SST। तो SST में मेरे 32 नंबर आए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जैसे कि मुझे प्राइमरी की भी तैयारी करने का टाइम नहीं मिला था। मैंने टोटल 2.5 महीने के आसपास में तैयारी किया था। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि SST बिल्कुल भी मैं नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि टाइम उतना नहीं था। मुझे प्राइमरी अच्छा करना था, मैंने सोचा ही था कि प्राइमरी में थोड़ा अच्छा नंबर आ जाए। तो SST मुझे पता था कि SST कम से कम अगर मतलब सोच समझ के भी लगाऊंगा तो 30 नंबर आ ही जाएगा। और यहाँ पे मेरा 32 नंबर आया है। और ऐसा ही सीटेट में हुआ था, सीटेट में मेरा 31 नंबर आया था SST में, और यहाँ पे 32 नंबर आया। तो यहाँ पे मुझे ठीक ही ठाक लगा, इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे कि जो मतलब कि क्या ही बताएं, पढ़ने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। बाकी यही है। और टोटल इसका हम करें तो यहाँ पे टोटल मेरा नंबर आया है
100 नंबर आया है टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर आया है सीडीपी में, और हिंदी में 22 नंबर आया है। उसके बाद संस्कृत में 19 नंबर, एसएसटी में 32 नंबर। तो यहाँ पे मेरे टोटल 100 नंबर बन रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मतलब मैचिंग तो किया है, लेकिन 2-4 नंबर का अंतर हो सकता है, तो इसके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा मतलब कि ठीक ठाक है इतना, और 2-4 नंबर का आंसर की में अंतर हो सकता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम प्राइमरी का। तो ये हम प्राइमरी का ओपन करते हैं और प्राइमरी का भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी का मेरा सीडीपी में 23 नंबर बना है, जो कि यहाँ पे मुझे कम लग रहा है। 2-3 नंबर और होना चाहिए। यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो सीडीपी में मेरा 23 नंबर हुआ है। यहाँ पे हिंदी में मेरा 26 नंबर बना है। यहाँ पे 25 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 25 नंबर है, यहाँ पे 26 नंबर मेरा बना है। एक नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ का है। ये आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है रॉ ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है। लेकिन वहाँ पे जब गार्गी में मैच करवा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ड पढ़ा है, ड। तो ड आता है टी वर्ग में, लेकिन तो यहाँ पे र है, तो र आता है क वर्ग में। तो ये क्वेश्चन मेरा सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी मिलाया होगा, तो आपका ये भी क्वेश्चन सही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 26 नंबर हो गया हिंदी में। और यहाँ पे संस्कृत में देखें, तो संस्कृत में यहाँ पे मेरे 22 नंबर बने हैं टोटल। और यहाँ पे मतलब कि जूनियर से 3 नंबर ज़्यादा हो गए हैं। तो ये मुझे ठीक लगा, क्योंकि संस्कृत हिंदी मुझे आती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना नंबर आ गया है। और मैथ्स में मेरे 28 नंबर बने हैं, और जो कि मुझे इतना चाहिए ही था। मैथ में मैंने सोचा भी था कि मैथ में मुझे 26-27 के आसपास में नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हिंदी संस्कृत का मेरी कोई गारंटी नहीं था। तो मैंने मैथ्स पे थोड़ा फोकस किया था, और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, वो मैं आप लोगों को मैथ्स का दिखा देता हूँ। एक मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया था। यहाँ पे दिया था एक विद्यार्थी 5 दिन में 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है, और 6वें दिन वो विश्राम करता है, तो औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैच की यहाँ पे क्वेश्चन ही हिंदी में गलत लिखा था। मैंने यहाँ पे इंग्लिश भी इसका देखा, लेकिन मुझे ये नहीं, मैंने बस यहाँ पे गलती ये कर दिया कि 1.75 हावर जो दिया है, तो हावर को यहाँ पे मैंने 65 को 1 घंटे 15 मिनट कर दिया, और यहाँ पे 1 घंटे, ये टोटल 2 घंटे मैंने कर दिया। ऐसे ही करके ये 2 घंटे 25 मिनट। तो ऐसे करके मैंने सॉल्व किया, इसलिए मेरा 3.5 आ गया, लेकिन जो कि एक्चुअल आंसर 3.33 था। तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे उन्होंने 100 करके पता नहीं कैसे जोड़ दिया। लेकिन तो अगर आप लोग अगर देखेंगे भी, तो अगर ऐसे आपका लिखा है घंटे, तो आप लोग इसको 75 मिनट ही ना समझेंगे। तो यही मैंने सोच के उसको बना दिया। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। और मैथ्स का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये गलत है। 17 नंबर का यहाँ पे दिया कि ABC में माध्यिकाएँ ADB और BE और CE केंद्रक है G पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने 12 लगाया था, और यहाँ पे आंसर 24 था। इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया था, ये मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करें, इसीलिए मैंने सोच समझ के मारा आंसर, लेकिन यहाँ पे ये मेरा मिस्टेक हो गया था। तो यही मेरा गलत है, और बाकी मैं सही है। अब देखते हैं EVS का। तो EVS में मेरे 21 नंबर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हार्ड अगर कह सकते हैं तो EVS ही आया था, क्योंकि मेरे साथ में मेरे कोचिंग में जो पढ़ने वाले हैं, मतलब कि उनका टेस्ट में हमेशा 28-29 नंबर आता था, लेकिन उनका भी EVS में 14-15 नंबर आया है। तो मान सकते हैं, तभी मैंने मान लिया कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और कोचिंग में भी जैसे कि हम लोग को पढ़ाया गया था, उसमें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाया गया था, टाइगर रिजर्व पढ़ाया गया था, डे वगैरह पढ़ाए गए थे। और ये जो कई लोगों ने जैसे कि आंदोलन वगैरह ये सब पढ़ाया गया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं पूछे गए थे। तो इसीलिए उतना ये अच्छा नहीं हो पाया। इसमें मैंने सोचा था कि 25 हो जाए तो अच्छा रहता, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मैंने अच्छे से अपना रिवीजन किया था, लेकिन ये भी उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो यहाँ वही मेरा आया है 21 नंबर। अब इसमें टोटल की बात करें, तो यहाँ पे इसमें मेरा टोटल यहाँ पे मेरा 120 नंबर बन रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा, टोटल 120 नंबर बन रहे हैं। 23 CDP में है, हिंदी में 26 नंबर है, संस्कृत में 22 नंबर, मैथ में 28 नंबर, और इंग्लिश में 21 नंबर। तो यहाँ पे मेरे टोटल 120 नंबर बना है।
और अभी मतलब कि इतना ठीक ठाक है। और जब आंसर की आएगी तब आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी 2-3 नंबर कम होना रहेगा या फिर इतना ही रहेगा तो हो जाएगा, या फिर एक आध नंबर बढ़ भी सकता है। और इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पेपर कई शिफ्टों में हुआ था, मतलब 3 दिन हुआ था लगभग में, आई थिंक मुझे लगता है कि 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो उसमें थोड़ा सा ये हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मुझे तो उतना नहीं लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई फ़र्क पड़ेगा। और पड़ेगा भी तो आप लोग डरिएगा मत, जिसका अगर बराबर होगा तो नंबर कम होने के चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब कि होगा ही नहीं नंबर कम। होने का रहेगा तो नंबर 1-2 नंबर बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का जो भी क्राइटेरिया हो, अगर 82 है तो 82 या फिर 90 होगा, तब भी आप लोग अपनी तैयारी आगे स्टार्ट कर दीजिए। आगे का मतलब कि 2 महीने बाद आपका 2 महीने से कम ही टाइम बचा है, उसमें आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो उसकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जिन लोगों का सुपर टेट देना है वो अपना सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और वैकेंसी आने का चांस पूरा है। और हमें यही सोच के तैयारी करना है कि वैकेंसी आएगी ही है, चाहे कुछ भी हो। और सुपर टेट में लग जाइए। मैं धीरे धीरे आप लोगों को उसका सिलेबस भी अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं एक सीटेट का वीडियो लाऊंगा जिसमें कि बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और तैयारी कैसे करें। फिर उसके बाद सुपर टेट की भी वीडियो लाऊंगा। और मैंने सीटेट का फॉर्म भरा नहीं है इस बार, क्योंकि मेरा सीटेट का हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या फिर से भरें। आगे देखूंगा एक बार, अगर नंबर इंक्रीज करना रहेगा तो फिर से मैं भर दूंगा। बाकी तो अभी फ़िलहाल में सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करना है। तो चलिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।